जय श्री कृष्णा दोस्तों। पाथर खात हूँ फल देत, छांव है शीश धरे। पाथर खात हूँ फल देत, छांव है शीश धरे हो। धूप और बरसात सहत है, धूप और बरसात सहत। वृक्षन पे रहम करो, वृक्षन पे रहम करो, काट वृक्ष क्यों पछताओ। वृक्षन पे रहम करो, काट वृक्ष क्यों पछताओ। हवा पानी जीवन सभी इन सो ही पाओ। हवा पानी जीवन सभी इन सो ही पाओ। कहे गिरधर कबीराय, रत पीवत जैसे मच्छर। कहे गिरधर कबीराय, रत पीवत जैसे मच्छर। फल छाया जे देत उनको, जो मारे पत्थर। फल छाया ये देत उनको, जो मारे पत्थर। दोस्तों, वृक्ष जो कि आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं, जब मैं सोचता हूँ और देखता हूँ तो मन में बहुत से भाव आते हैं। समय समय पे मैं लिखता हूँ, अपनी बात कहता हूँ, उनके अपने मन के भावों को कहता हूँ। सुबह प्रातः मॉर्निंग में जो मैं आपको संदेश एक कुंडलिया के माध्यम से देता हूँ, हो सकता है लोगों के लिए वो भाव ठीक वैसे ही हों जैसे कि कोई कहीं से कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन नहीं। हम जो भी लिखते हैं या लिखने वाले होते हैं, मैं सभी के लिए कहूँगा, अपने लिए नहीं, कि वो कोई भी चीज़ यूँ ही नहीं लिखती। उसके पीछे उनकी गहरी सोच, उनके भाव होती है। और हर कोई ये सोचता है कि मैं अपना अच्छे से अच्छा आगे दे। आप भी जब किसी पोस्ट को कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड करते हैं तो यही देख कर के उसमें कुछ आपको अच्छा लगा होता है, वो आपको कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड आप उसे कर देती है। किसी कविता छंद का लिखना सिर्फ शब्दों का मिलान नहीं है, वह दिल के भाव होती हैं। और मैंने अपने जो भी कुंडलिया या छंद में आपको भेजता हूँ, उसमें ऐसे ही कुछ भाव लिखे होती हैं। जैसे कि इसी कुंडलिया को आप ले लें, पत्थर खात हूँ फल दे। आप देख लीजिए, आप किसी वृक्ष में फल लगा देखते हैं, आपका मन करता है कि यार ये फल तो पका हुआ है, बड़ा अच्छा है, हमें मिलना चाहिए। आप लेंगे और उस वृक्ष में एक पत्थर खींच के मारेंगे और वह वृक्ष आपका पत्थर खाद कर भी आपको वह फल सहज भाव से प्रदान कर देता है। पत्थर खातू फल देत, छांव है शीश धरो। और दूसरी आपको और आप देखेंगे, जहाँ खड़े होकर के आप उसमें पत्थर मारेंगे, वहाँ पर छाया निश्चित होगी, और वो छाया भी उसी वृक्ष की होगी जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर आप उसमें पत्थर मार रहे होते हैं। धूप और बरसात सहत, वो किस प्रकार से धूप और बरसात को सहन करते हैं और आपकी रक्षा करती है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब विदित है। मेरा बस उतना ही निवेदन है, हमें ऐसे वृक्षों पे अब रहम करना चाहिए। हमने जंगल के जंगल काट दिए, गांव के गांव उजाड़ दिए, और हम विस्तारवादी होते चले जा रहे हैं और शहर बसाते चले जा रहे हैं, और उसके परिणाम स्वरूप आज जो स्थिति है वह हम सबके सामने है। वृक्षन पे रहम करो, काट क्यों पछताओ। हम जिन वृक्षों को काटते हैं अपने विस्तारवाद के लिए, बाद में हमें उसी वृक्षों के कट जाने पर पश्चाताप होता है। हम पछताते हैं, क्यों कि हमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, हमें फल मिलना बंद हो जाता है, हमें हमारी आवश्यकता की वो वस्तुएं मिलना बंद हो जाती हैं जो कि उन फलों के, उन वृक्षों के रहते हमें मिलती रहती है। जैसे कि हवा पानी जीवन सभी इनसों ही पाओ। हमें चाहे हवा हो या बारिश हो और चाहे ऑक्सीजन हो, वो सब इन वृक्षों के कारण ही, इन वृक्षों से ही प्राप्त होता है। ये ऑक्सीजन खींचते हैं, ये वृक्ष जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के
हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। हवा हमें इन्हीं से प्राप्त होती है, जो कि फिल्टर होकर के होती है। इन्हीं से हमें वर्षा, वृक्षों, आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर डेजर्ट जहाँ जहाँ है वहाँ बारिश नहीं होती थी, जिसमें से दुबई एक ऐसा उदाहरण है जिसने वहाँ वृक्ष लगाए और वहाँ आपको बारिश देखने को मिलती है। कहे गिरधर कबराय रत पीवत यो माछ, फल छाया ये देत उनको जो मारे पातर। अब हम में और वृक्षों में कितना बड़ा अंतर है, आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। हमारे शरीर पे एक मच्छर आकर के कहीं बैठ जाए, हम तुरंत ऐसे चट्ट से मारेंगे और उसे वहीं मार के गिरा देंगे। लेकिन ये वृक्ष हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं इनकी छाया में खड़े होती हैं, इनके ऊपर पत्ता खींच के मारते हैं। यदि ये वृक्ष चाहे अपनी ये टहनी को तोड़ के हमारे ऊपर गिरा दे, हमारा वहीं पर ढेर हो जाएगा, जैसे हम मच्छर को मार डालते हैं। लेकिन नहीं, ये हम पे अनुग्रह करती हैं और अपने फल हमें प्रदान करती हैं। तो कहावत है, किसी बड़े कवि ने लिखा भी है और कहा भी है, वृक्ष कभू ना फल भके नदी न संचय नीर और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो ये वृक्ष उन्हीं में से हैं जो कि परमारथ के कारण ये लगे हुए होती हैं। जितना हो सके निवेदन है, इन वृक्षों की रक्षा करें। आप यदि वृक्ष लगा ना सकें तो कम से कम काटें नहीं, बस इतना ही निवेदन है। जय श्री कृष्ण।